दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज के आज के सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉक्स पजल को। लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, ना केवल आपने बेसिक से सीखा, सारे कॉन्सेप्ट को एनालिसिस किया और जो हमने एक लास्ट में होमवर्क भी दिया था उसको भी आप लोगों ने बहुत डीप सीखा है। आज भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क आपको सेशन के लास्ट में मिलेगा। मेक श्योर करेंगे आप सभी लोग सेशन को एंड तक देखिएगा और होमवर्क का आंसर वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस ट्रिक्स को सीख रहे हैं, ना केवल चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें उन सभी बच्चों तक जिनको ट्रिक्स की नीड होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है कि कैसे हम पजल के फंडामेंटल को सीख पाएंगे, इसलिए मेक श्योर करेंगे ना केवल चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सारे प्लेटफॉर्म पे शेयर भी जरूर करें। चलिए आज हम लोग बात करेंगे बॉक्स पजल की। बॉक्स पजल क्या होता है? देखिए, सभी तरह की पजल में बॉक्स इकलौती ऐसी पजल है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लेकिन रूल बेस्ड है। बॉक्स पजल में जैसे नॉर्मली हमें क्या होता है कि फ्लोर में पता है कि कुछ ना कुछ डॉट मिल जाएगा कि हाँ ये नंबर 5 पे है, फिर 2 का गैप है, फिर ऐसे तो हम डॉट जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मंथ बेस दिया है तो ऐसा एक स्टेटमेंट जरूर मेंशन होता है कि लिखा होता है कि ए जो है वो ऐसे मंथ में आएगा जिसमें नंबर ऑफ डेज 30 होते हैं। तो आप एटलीस्ट एक दो पॉसिबिलिटी तो पोजीशन की बना लेते हैं। बॉक्स पजल में होता क्या है, 100% में से 95% आपको ऐसी पजल मिलेंगी जो पॉसिबिलिटी बेस्ड होती हैं। 5% ऐसी पजल आपको बॉक्स में मिलती हैं जो आपका डेफिनेट होता है। पॉसिबिलिटी मतलब हमें पता ही नहीं होता है कि ये जो पजल दिया है इसको हम शुरू कहां से करें, स्टार्ट कहां से करें। तो इसका एक सिंपल ट्रिक ये है, हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नियम याद कर लीजिए। हमेशा एक ऐसी पोजीशन जिसमें मैक्सिमम पोजीशन क्या हो रहा हो, कवर हो रहा हो, ठीक है, मैक्सिमम पोजीशन कवर हो रहा हो और एटलीस्ट वो पॉइंटर 3 डॉट से कनेक्टेड हो। मतलब एक ऐसा पॉइंट देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूं ए और बी में 5 का गैप है, तो मान लीजिए टोटल अगर 10 लोग हैं तो 5 का गैप मतलब टोटल 7 लोग तो वैसे ही कवर हो गए। और वो ए जो है वो बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, तो टोटल डॉट कितने मिल जाएंगे? 3 हमें मिल जाएंगे। हम इसकी दो तरह की पॉसिबिलिटी बनाते हैं। ऐसा करते करते हमें पता चलता है कि एक ट्रू हो गया, एक फॉल्स हो गया। तो हमने क्या जाना, बॉक्स पजल में 95% सिचुएशन पॉसिबिलिटी बेस्ड होती हैं, 5% डेफिनेट होती हैं। तो हमें यह देखना है कि जो 95% पॉसिबिलिटी पैटर्न होता है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने इस सवाल को दिखाऊं, ध्यान से देखिए, टोटल यहां पे 5 बॉक्स हैं, अलग अलग कलर का दिया हुआ है। हमें अब देखिए, ध्यान से देखिए, रेड व्हाइट में 1 का गैप है, ब्लू रेड में 2 का गैप है, ग्रे के बगल में ब्लू आएगा, ब्लैक के नीचे 1 से ज्यादा। मतलब जैसे आपको फ्लोर या फिर मैं कहूं मंथ पजल में आपको इंफॉर्मेशन दी होती है कि हाँ भाई ये ऑड नंबर फ्लोर है, 5 के ऊपर ही आएगा, तो आपको पता है कि 2-3 पोजीशन में आ जाएगा। इसमें आपको मालूम ही नहीं है कि आप शुरू कहां से करेंगे। तो पहला नियम मैंने क्या बताया, मैक्सिमम पोजीशन। सर सभी स्टेटमेंट में आपको मैक्सिमम पोजीशन कौन सा मिल रहा है? सर ये वाला मिल रहा है। इसके बाद क्या ब्लू और रेड 2 पॉइंटर तो कनेक्ट हो गए, क्या इसके साथ कोई एक और पॉइंटर कनेक्ट हो जाएगा? हाँ जी सर, रेड के साथ हम व्हाइट को कनेक्ट कर लेंगे। तो मेरे दोनों नियम यहां फॉलो कर रहे हैं। मैक्सिमम पोजीशन भी मैंने देख लिया और 3 जो है वो आपस में डॉट कनेक्टेड हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्लू और रेड में अगर 2 का गैप है तो मान लीजिए आपने ब्लू को यहां किया, ये 1-2 छोड़ के यहां पे रेड हो जाएगा, या फिर मान लीजिए आपने ब्लू को यहां पे किया और ये 1 और 2 छोड़ के यहां पे रेड जो है वो ऐसे बन जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि रेड और व्हाइट में 1 का गैप है, टोटल 4 पोजीशन है, रेड और व्हाइट में नीचे 1 का गैप करोगे टोटल लोग 6 हो जाएंगे। 6 मुझे नहीं करना है, मुझे केवल 5 ही रखना है। तो रेड और व्हाइट में 1 का गैप केवल और केवल यहां पे, इसमें ऊपर जाऊंगा 6 लोग हो जाएंगे। तो रेड और व्हाइट में 1 का गैप जो है वो केवल और केवल यहां पे, और कहीं पर भी ये हो नहीं सकता है। फिर आपको मालूम है कि ब्लू जहां भी आएगा ग्रे के बगल में आएगा। अब ब्लू के इस साइड तो आपने व्हाइट कर लिया, यानी इधर जो है वो केवल ग्रे बचेगा। ब्लू के इस साइड आपने व्हाइट कर लिया, इधर ग्रे बचेगा। टोटल 5 लोग जो है वो कवर हो गए। तो आखिरी जो एक पैटर्न है दैट इज ब्लैक का, ब्लैक यहां पे बचेगा और ब्लैक जो है वो यहां पे बचेगा। टोटल 5 पोजीशन कवर हो गई। आपको ये दिख रहा है कि ब्लैक के नीचे 1 से ज्यादा लोग होने चाहिए। इस वाले में ब्लैक के नीचे केवल और केवल 1 ही बॉक्स है, ये वाला गलत, इसमें 1 से ज्यादा है। ये वाला पैटर्न बिल्कुल
फॉलो करेगा। क्या समझा हमने दो पॉसिबिलिटी बनाई, मैक्सिमम पोजीशन को कवर किया और उसके बाद उसके 3 डॉट देखे, दो अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी हमने बनाई, एक हमारा ट्रू हो गया, एक गलत हो गया। और पैटर्न देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए, 6 लोग हैं, अगेन देखिए एन और वी में 2 का गैप, डब्ल्यू वी में 1 का गैप, एम और डब्ल्यू में 2 का गैप, टी आएगा एम के नीचे लेकिन एस के ऊपर, सेम पैटर्न। हमें ऐसी कोई भी फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं दिया है जिससे हम सवाल को स्टार्ट कर पाए। तो हमारा नियम क्या है, एटलीस्ट मैक्सिमम पोजीशन की 2 पॉसिबिलिटी और हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 3 डॉट देखेंगे। अब मैक्सिमम पोजीशन आपको ये वाला भी मिल रहा है, यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप इस वाले से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला आपके लिए सूटेबल इसलिए है क्योंकि इसमें वी और एन की पोजीशन एक प्रकार से डेफिनेट कर दी है। इसने क्या बोला है कि सर वी जहां भी आएगा वो तो एन के नीचे ही आएगा, तो मैं वी एन जाऊंगा, फिर वी से डब्ल्यू जाऊंगा, डब्ल्यू से एम जाऊंगा, तो मुझे जो है वो दिख रहा है कि हाँ भाई मेरे 3 डॉट कनेक्टेड है। देखिए मैंने यहां पे क्या किया, मैंने कहा कि लेट सपोज एन यहां पे, तो हमें क्लियरली पता है कि n और v में 2 का गैप ऐसे, ठीक है, हमेशा इसकी 2 पॉसिबिलिटी, तो n यहां पे n और v में 2 का गैप फिलहाल मैंने ऐसे कर लिया। अब मुझे क्या पता है सर कि v और w में 1 का गैप है, v यहां पे है, एक छोड़ के नीचे करूंगा, टोटल 6 लोग बन सकते हैं, मतलब इसकी 2 पॉसिबिलिटी। तो यस, v और w में 1 का गैप यहां पे, या तो v और w में 1 का गैप यहां पे। अब मुझे W और M में 2 का गैप मालूम है, मैं W के नीचे M नहीं कर सकता सर, नंबर ऑफ पीपल 6 से ज्यादा हो जाएंगे, तो W और M में 2 का गैप केवल और केवल यहां पे, इस वाले पे आ जाइए, इस वाले की 2 पॉसिबिलिटी, या तो WM में 2 का गैप यहां पे, या तो WM में 2 का गैप जो है वो यहां पे। आपको मालूम है कि T आएगा M के जस्ट नीचे लेकिन S के ऊपर, तो M के जस्ट नीचे S के ऊपर। देखिए यहां पे M के जस्ट नीचे आप जो है वो T कर नहीं सकते, ये वाली पॉसिबिलिटी कंफर्म गलत। इसमें M के जस्ट नीचे T करोगे और मिनिमम अगर तुम S को यहां रखोगे तब भी 2, 2 4, 2 6 और 7 लोग हो जाएंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी कंफर्म गलत। तो M के जस्ट नीचे यहां पे T आएगा, इस वाले में यहां पे S हो जाएगा और टोटल 6 लोगों की सिचुएशन जो है वो 100% डन हो गई। हमने क्या किया, हमें मालूम है कि 95% सिचुएशन में बॉक्स डेफिनेट नहीं होता। मैं मैक्सिमम पोजीशन देख रहा हूं, 3 डॉट को देख रहा हूं, 2 पॉसिबिलिटीज मैं शुरू कर रहा हूं, करते करते एक पॉसिबिलिटी ट्रू हो रही है, एक फॉल्स हो रही है। और कंडीशन देखते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए, इस सवाल में जो है वो क्या दिया है, 8 लोग हैं, अलग अलग बॉक्स हैं। अब देखिए G आएगा A के जस्ट ऊपर, D C में 3 का गैप, C आएगा B के 2 नीचे, F यहां पे, चलिए आप कह सकते हैं कि सर ये डॉट पॉइंट तो है ना, लेकिन ये डॉट पॉइंट नहीं है सर। आप देखिए F पॉइंट ये हमें क्लियर है कि चलो टॉप पे आएगा, लेकिन क्या कहीं किसी स्टेटमेंट में F आपस में कनेक्टेड है? नहीं सर, किसी भी स्टेटमेंट में F आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो उसको आप डायरेक्टली डॉट की संज्ञा नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये पॉइंटर कनेक्टेड ही नहीं है। 3 लोग आएंगे E और H में, H आएगा B के जस्ट नीचे, तो मुझे पता चल गया कि अगेन इस सवाल में मेरे पास डेफिनेट कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अब मैक्सिमम पोजीशन चाहे आप इस वाले से स्टार्ट करिए, इस वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर एज इट इज आएगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, लेट सपोज मैं इस वाले स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूं। मुझे क्या दिया है सर, दिया है E और H में 3 का गैप। मान लीजिए E को मैंने यहां किया तो ये 1, 2 और ये 3, EH में 3 का गैप, E को मैंने यहां किया, ये 1, 2 और ये 3, EH में 3 का गैप ऐसे। H जहां भी आएगा B के जस्ट नीचे होगा, तो H जहां भी आएगा B के जस्ट नीचे, H जहां भी आएगा B के जस्ट नीचे। मुझे मालूम है कि B के 2 प्लेस नीचे C आएगा और C और D में 3 का गैप। इस वाले में B के 2 प्लेस नीचे C, इस वाले में B के 2 प्लेस नीचे C। अगर मैं C और D में नीचे 3 का गैप करूंगा तो नंबर ऑफ पीपल 8 से ज्यादा हो जाएंगे, जो कि इस वाले में कंडीशन को गलत कर देगा। यानी C और D में 3 का गैप केवल और केवल यहां पे। इसमें सर मैं फिलहाल दोनों साइड जा सकता हूं, मतलब ये है कि BHC और यहाँ पे C और D में 3 का गैप, या तो यहाँ पे या तो इस वाले में C और D में 3 का गैप यहाँ पे। अगले पे आ जाइए, कह रहे हैं कि G जहां भी आएगा 1 के जस्ट ऊपर आएगा। मुझे बताइए इस वाले में मैं कहां रख सकता हूं, 2, 2 4, 2 6 7, ऊपर करूंगा 9 लोग हो जाएंगे, नीचे करूंगा तो भी 9 लोग हो जाएंगे। इसमें 1 के जस्ट ऊपर G केवल यहां पे।
इस वाले में 2, 2 4, 2 6, 2 8, इसमें ए और जी केवल और केवल यहां पे। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 2, 2 4, 2 6, तो आप कह सकते हैं कि सर ए और जी या तो यहां पे आएगा या तो यहां पे आएगा। लेकिन आपको एक स्टेटमेंट याद होना चाहिए जिसमें लिखा है कि एफ आएगा टॉप पोजीशन पे। अगर आप ए और जी को यहां करेंगे तो भी 8 पोजीशन भर गई, टॉप में एफ रखने की जगह नहीं है। यहां पे 8 ए और जी रखेंगे तब भी 8 पोजीशन भर जाएगी, एफ को टॉप में रखने की जगह नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी सबसे पहले गलत। ये पहली गलत हो गई क्योंकि टोटल 8 पोजीशन है जिसमें डी टॉप पे बैठा है, एफ नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगी। इसमें सब हो जाएंगे तो एफ जो है वो केवल और केवल यहां पे, और यस हमारे 8 लोगों की कंडीशन 100% डन हो जाएगी। आई होप हम सभी ने इसी प्रकार से इस पैटर्न को, सवाल को जो है वो किया होगा। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, और सवाल देखते हैं और फंडामेंटल को क्लियर करते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए, 8 बॉक्स है, वन आफ्टर अनदर या वन अबव अनदर, कम से कम 3 का गैप जे एल के बीच में, एल के में 3 का गैप है, जे एफ में 5 का गैप है, एम आएगा सी के ऊपर, एन कभी टॉप पे नहीं, के जे में 3 का गैप है, आर एफ में 3 का गैप है। तो हमने क्या समझा कि जैसे मंथ हो गया, डे पजल हो गया या फ्लोर पजल हो गया जिसमें हमें इंफॉर्मेशन होती है, इसमें तो कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, बस कुछ भी स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा नियम क्लियर है, मैक्सिमम पोजीशन वाले स्टेटमेंट को पहले पकड़िए। तो आपने सबसे पहले गौर किया होगा कि हाँ जी सर ये वाला पोजीशन मैक्सिमम है। अब जल्दी से इसको वेरीफाई करिए, क्या ये 3 डॉट के साथ कनेक्टेड है? तो जे से आपने एफ कनेक्ट किया था, इसके बाद जे से आप के कनेक्ट कर रहे हैं, फिर एफ से आप आर कनेक्ट कर रहे हैं, तो हाँ जी सर मिनिमम 3 डॉट तो एटलीस्ट मुझे इस स्टेटमेंट में मिल रहा है। कैसे हम करेंगे आइए ध्यान से एक बार देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने जे को यहां पे किया, तो ये जे 1 2 3 4 और ये 5, ये यहां पे एफ, या फिर जे यहां पे, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये यहां पे एफ। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब मैंने कहा टोटल पोजीशन कितनी है, सर टोटल अगर 5 पोजीशन कवर कर ली तो टोटल 7 लोग तो वैसे ही बन गए। जे और के में 2 का गैप है, अब जे अगर यहां पे है ऊपर नहीं जा सकते, 10 लोग हो जाएंगे, जे और के में 2 का गैप, जे यहां पे, जे और के में 2 का गैप, ऐसे हो गया। अगले पे आ जाइए। अगला यहां पे क्या दिया है कि के और आर में जो है वो 3 का गैप होगा, और लेट सपोज अगर मैं इस सिचुएशन बनाऊं, अच्छा इसमें एक स्टेटमेंट और है, एल और के में 3 का गैप है, जिसमें ये चीज इसने क्लियर बोली है कि एल को आप टॉप पे नहीं कर सकते, के यहां पे 3 छोड़ के एल टॉप पे आएगा, तो एल को आप यहां कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और देखते हैं, कह रहे हैं कम से कम 3 का गैप जे और एल के बीच में जरूर होना चाहिए। तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि जे और एल के बीच में 0 का गैप है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी 100% रॉन्ग हो गई। इसमें मिनिमम 3 का गैप तो नहीं मिल रहा है। एल और के में 3 का गैप हो गया। नेक्स्ट क्या है, आर और एफ में 3 का गैप, 1 2 3, इस वाले में आर जो है वो केवल यहां पे। एम जहां भी आएगा सी के जस्ट ऊपर, तो सी अगर यहां पे, तो सी के जस्ट ऊपर यहां पे एम आ गया। आखिरी एक लेटर जो भी एक्स वाई जेड फिलहाल बच रहा होगा, जो भी एक्स वाई जेड यहां पे बचेगा, वही आंसर 100% हमारा डन हो गया। तो हमने बेसिक से क्या समझा, आई गेस यू है ना, तो यू बच जाएगा, यू को हमने यहां कर दिया। तो बेसिक से हमने क्या समझा कि हमें 95% सिचुएशन में बॉक्स पजल डेफिनेट नहीं मिलती। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पोजीशन देखते हैं, फिर देखते हैं क्या वो 3 पॉइंटर से कनेक्टेड है, और जब हम कंप्लीटली समझ जाते हैं तो हम बस 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं, एक पॉसिबिलिटी ट्रू होती चली जाती है और एक गलत होती चली जाती है। मैं आपको एक सवाल एज अ होमवर्क दे रहा हूं, सारे के सारे बच्चे क्लास खत्म करते ही मुझे इसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप किस टॉपिक में बेसिक जो है वो ट्रिक जानना चाह रहे हैं, ट्रिक समझना चाह रहे हैं, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें उन सभी बच्चों के बीच में जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट कम टाइम में जो है वो सीखना है। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।